Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to answer yet another question of the students, and that is how to complete syllabus fast. Now when we talk about the basic rule for completing syllabus fast, then it lies in the fact that is saving time. Because the more you save time, the more you will be able to utilize the same time in doing your syllabus. So be it 1 day or 15 days or 1 month, whatever the tenure is, you will be able to complete fast. So let's dive in. The first step is gathering your syllabus. Now gathering your syllabus means that whatever syllabus you are having, subject wise वो हमेशा ना एक जगह पे इकट्ठा करके रख लो. Either it is in the form of hard copy or soft copy. अब इससे कैसे टाइम सेव होगा? सिंपल सी बात है, यू आर गोइंग टू स्टडी वन टॉपिक. ठीक है, अभी तुम्हें पता नहीं है कि यार ये टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है. यू विल सर्फ द इंटरनेट. ठीक है, एंड दिस विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू गैदर योर सिलेबस एंड कीप इट एट वन प्लेस. The next thing is review your syllabus. Less is more. Now, reviewing your syllabus is a very important step, because जब तुम्हारे पास syllabus आ गया ना, so before starting the whole study plan, always give yourself at least 5 to 10 minutes to review the syllabus, to skim through the syllabus. Now, what is the motive of skimming through your syllabus? It is to identify. Number one is मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से मैंने टॉपिक्स कर लिए हैं. नंबर 2, मुझे वो पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने नहीं किए बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नंबर 3, कौन कौन से टॉपिक मैं नहीं करना चाहती या फिर वो अनइम्पॉर्टेंट है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू रिव्यू योर सिलेबस, यू आर गोइंग टू लुक फॉर दीज 3 थिंग्स. दैट इज द टॉपिक्स यू हैव डन, द टॉपिक्स नॉट डन बट आर इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 3 इज द टॉपिक्स विच आर अनइम्पॉर्टेंट फॉर यू और यू डू नॉट फील लाइक डूइंग इट राइट नाउ. अब इनमें से सबसे जो मेजर प्रायोरिटी होल्ड करता है वो ये स्टेप है, ये एस्पेक्ट है कि जो टॉपिक्स तुमने किए नहीं बट इंपॉर्टेंट है, तो इन पे सबसे पहले तुमने फोकस करना है. अब तुम्हें पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? देन गो थ्रू प्रैक्टिस पेपर्स, गो थ्रू सैम्पल पेपर्स. नंबर 3, सबसे ईजिएस्ट वे तुम्हारे टेस्ट पेपर्स. ठीक है, जो तुम्हारे क्लास में टेस्ट होते हैं. ना दीज आर द वेज यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ये हो जाएंगे. उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी डन, बिकॉज जो टॉपिक्स तुमने ऑलरेडी किए हुए हैं उसका मतलब कहीं ना कहीं तो यही होगा ना कि वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द रीजन वाई यू हैव डन इट. और उसके बाद एंड में अगर टाइम बचता है फिर तुम इस टॉपिक को, दैट इज द अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हाथ लगाओगे. So this was your second step, that is reviewing your syllabus. Number 3 is daily strategy. Now it means a daily plan. Whenever you start a day, तुमने हमेशा सुबह 5 या 7 मिनट ये सोचने में लगाने हैं कि एक्चुअल में मैं आज पूरे दिन क्या करूंगी. इन द सेंस यू हैव टू प्लान आउट द डे इन रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट. तुम आज कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रहे हो. ठीक है, लेट्स से तुमने 5 दिन अकाउंटेंसी को दे दिए, और वट एवर सब्जेक्ट इट इज ऑफ योर चॉइस, एंड इट इज द फर्स्ट डे ऑफ कवरिंग अकाउंटेंसी. तो तुमने सब्जेक्ट देखने के बाद ये देखना है कि अकाउंटेंसी में मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रही हूँ. तुमने टॉपिक्स देखने हैं कि तुम मेजरली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करोगे आउट ऑफ दीज द टॉपिक्स विच आर नॉट डन बट आर इंपॉर्टेंट. And last but not the least, you are going to define the number of hours. Now, number of hours does not mean कि तुमने आज 8 घंटे पढ़ना ही या 10 घंटे पढ़ना ही. Hours in the time, if I have let's say 5 topics, then keep little targets for yourself कि मैंने ये वाला एक टॉपिक let's say 30 minutes में complete करना ही करना है, no matter what. ठीक है, keeping in mind your capabilities, keeping in mind your speed, keeping in mind your understanding regarding the topic, you need to allocate time to each of the concept, to each of the topic. Now these 5-10 minutes of creating a daily plan is going to save a lot of your time, and ultimately it will help you a lot in completing your syllabus in less time. Number 4 is all resources at one place. Now all resources at one place means that always try to keep whatever study material you are going to study in, to keep that at one place. मतलब कि अगर मेरे पास अकाउंटेंसी है या बिजनेस स्टडीज है, सो इफ यू हैव लेस टाइम, वेरी लेस टाइम, सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल दैट यू स्टिक टू वन बुक. बट इफ लेट्स से तुम्हारे पास 15, 20 या 30 दिन है, ठीक है, तुम्हारे पास एक सफिशिएंट टाइम लिमिट है, उस केस में क्या करो कि जो टॉपिक्स तुम्हारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं बुक में, तो तुम्हें पता है कि बुक में है,
अपने बुक्स पहले ही साइड में रख लो यार कि ये टॉपिक मैंने इस बुक में से करना है, ये टॉपिक मैंने इस बुक में से करना है. तो दीज आर फॉर द टॉपिक्स जो तुम्हारे पास अवेलेबल हैं या जो तुम्हें आते हैं, वट एवर द थिंग इज. दूसरा है कि अगर तुम्हारे पास केस है कोई ऐसे टॉपिक का जो डिफिकल्ट है, या फिर तुम्हें वो बुक में से समझ में नहीं आ रहा, या फिर उसका कंटेंट तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, उस सिचुएशन में ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सर्च कंटेंट. बट द रूल लाइज इन द फैक्ट कि तुमने वो वाला कंटेंट इन एडवांस सर्च करना है. तो अगर मुझे लगता है कि 10 टॉपिक्स मैंने, लेट्स से मैंने सोचा कि मैंने कल को अप्रॉक्सीमेटली 10 टॉपिक्स करने हैं और इसमें से मेरे पास 8 टॉपिक्स हैं बट 2 नहीं हैं, तो ऑलवेज रात को, एक रात पहले या फिर पढ़ाई शुरू करने से पहले इन 2 टॉपिक्स को ऑलरेडी नेट पे सर्च करके रखो. ठीक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंटरनेट है, गूगल वगैरह है, उस पर सर्च करके रखो और उसको बुकमार्क कर लो. सो दैट कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम सिर्फ उस बुकमार्क वाली वीडियो को देखो या फिर वेब पेज को देखो. दिस वे यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. बिकॉज अगर तुम पढ़ते पढ़ते सोचोगे कि यार ये वाला मेरे को तो आता नहीं है या फिर बुक में अवेलेबल नहीं है, कि चलो मैं नेट पे सर्च कर लेती हूँ, दिस वे यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू विल कीप वॉचिंग वीडियोज. ठीक है, तुम्हें किसी से भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. सो ऑलवेज प्लान इन एडवांस, और एक रात पहले ही या फिर पढ़ाई शुरू करने से पहले 6-7 वीडियोज को रैंडम ऊपर ऊपर से देख के अपना चूज कर लो दैट विच वीडियो आर यू गोइंग टू कवर टुमारो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. ऑल्सो जो टॉपिक्स तुमने ऑलरेडी कर लिए हैं उनके लिए कोशिश करो कि मटेरियल इंटरनेट पे मत देखो बार बार. सो इंस्टेड यूटिलाइज योर टाइम इन लुकिंग फॉर ऑल दोज टॉपिक्स जो अनअवेलेबल है, अनडन है या फिर डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इज नोट्स, हाईलाइट्स एंड पॉइंटर्स. Notes. Now, if you have a practical subject, always write all your all your formulas at one place, and that is in a separate notebook. And in case of theoretical things, so if you are comfortable creating a notebook for your notes, it's okay. But अगर तुम notes बनाने वाले person नहीं हो, then it's also okay. Simple. Create little pointers in your book itself. जो भी तुम्हारे important points हैं, जो भी तुम्हारे highlights हैं, book में create करो, so that जब तुम लिखते हो ना कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, तुम्हारे माइंड में वो कीवर्ड्स फिट इन हो जाते हैं दैट दिस वाज व्हाट आई स्टडीड हियर. ठीक है, सो ऑलवेज क्रिएट नोट्स, हाईलाइट्स एंड पॉइंटर्स सो दैट यू कैन सेव योर टाइम. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन. नाउ अब मैं पढ़ने लग चुकी हूँ तो डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे सामने आ गया. अब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी काफ़ी तरीके के हो सकते हैं. नंबर 1 इज लेट्स से कि स्टेप वाइज क्वेश्चन है. सो इफ ए क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेप बाय स्टेप, तो उस केस में अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो हमेशा उसका सोल्यूशन होता है कि तुम एम्पथाइज करो. एम्पथाइज करो मतलब कि तुम उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो कि यार मैं अगर ऐसे इस जगह पे होती तो मैं कौन कौन से स्टेप्स लेती या फिर मैं आगे क्या क्या करती. नंबर 2, MCQs. नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अभी नया पैटर्न है, MCQs वाला है, तो जितने ज़्यादा MCQs कवर कर सको उतने ज़्यादा कर लो. बट आई एम नॉट इन दी फेवर ऑफ दिस थिंग. हमेशा फोकस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी रखो इंस्टेड ऑफ डूइंग MCQs, बिकॉज MCQs तुम्हें 1000 इनफैक्ट लाख मिल जाएंगे, बट जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, वो तुम्हें MCQ सॉल्व करने से नहीं आएगी. तो अगर इफ यू आर कमिंग अक्रॉस डिफिकल्ट MCQs रादर देन रट्टाफिकेशन और क्रैमिंग दी MCQs, इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझो. दिस वे यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन सर्फिंग ओवर डिफरेंट MCQs, cramming them, and you are going to utilize that time in understanding the concept a little more. नेक्स्ट इज अगर तुम्हारे पास कोई थेरेटिकल क्वेश्चन आ गया लंबा, बहुत लॉन्ग है, तो उस सिचुएशन में सिंपल है, जस्ट लुक फॉर रैंडम कीवर्ड्स, छोटे छोटे पॉइंट्स देखो, उनमें से उन सबको मिक्सअप करो एंड उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ड्राफ्ट करो. ये तो 3 चीज़ें हो गई तुम्हारे डिफिकल्ट क्वेश्चन की. Now just suppose that no matter how hard you are trying, you are not able to understand or learn that concept. It's okay. Do not waste your time and move to the next topic. एक बार ही नहीं समझ आ रहा, 2 बार ही नहीं आया, 3 बार ही नहीं आया. So instead of wasting your whole day sticking on to one question, do not waste your time. Move on to the next topic. Cover this topic a little later when you feel a little more comfortable and confident in studying again. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजी फॉर इजी क्वेश्चंस. नाउ देयर माइट बी क्वेश्चंस और टॉपिक्स व्हिच कैन बी वेरी इजी. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रीडिंग whole paragraphs, only skim through the headings.
सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट समझ लो कि एक्चुअल में वो टॉपिक क्या है। टॉपिक समझ में आ गया, उसके बाद हेडिंग्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लो, बिकॉज जब तुम्हें इजी वाले क्वेश्चंस का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो सिंपल स्किम थ्रू दी हेडिंग्स एंड मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट. Next is strategy for practical questions. Now, when we talk about strategy for practical questions, always do the practicals of only those topics which are important. I have seen a lot of students solving all kinds of numericals only in the fear कि यार अगर ये आ गया वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. So by looking at the practice papers or your class tests etc, you will know कि कौन कौन से topics important है और किस किस में से numericals आ सकते हैं. So if you have less time, only focus on those topics and solve numericals from them. और उसमें भी numericals का मतलब ये नहीं है कि तुमने एक ही टॉपिक के numericals solve करते रहना है. Simply look for numericals जो एक दो ईजी हो, एक दो डिफ़िकल्ट हो और एक दो मॉडरेट हो, सो दैट तुम्हें ये पता हो कि यार मैं ईजी भी कर सकती हूँ, मैं डिफ़िकल्ट भी कर सकती हूँ, मैं मॉडरेट भी कर सकती हूँ. सो प्रिपेयर योर माइंड बाय डूइंग. अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ईजी भी करो, डिफ़िकल्ट भी करो, मॉडरेट करो, बट सभी न्यूमेरिकल्स नहीं करने, सिर्फ एक एक दो दो करने हैं मैक्सिमम. एक ईजी कर लिया, एक डिफ़िकल्ट कर लिया, एक मॉडरेट कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली. Ninth is belief is important, because normally क्या होता है कि when we are in stress, when we are under stress, we get very lethargic because we keep on postponing things. हमें ऐसे लगता है यार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बट अगेन वी टेंड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, पुश योर सेल्फ टू वर्क हार्ड, push yourself to complete the syllabus on time, and most importantly have faith in yourself and just think कि हो जाएगा, it's not impossible, you can do it. Last but not the least, to have a little more clarity regarding how to complete syllabus on time or how to get good marks in exam, then I have already covered 3 videos for this, and that is 3 element formula to score good marks, in which I have covered 3 videos by the name of paper presentation and how to finish exam on time. So preparation, presentation and time management, these 3 are the elements, and I have covered in my video as well. So this was all about how to complete your syllabus in less time or how to complete syllabus fast. I hope you liked this video, and if you did, please don't forget to hit the like button, as well as do comment your opinions, your suggestions, your anything you want to regarding what next should I create a video on. Also, please don't forget to hit the subscribe button, because ultimately it's a motivation for me, and I really feel like creating videos for you when I know that people are following me and they're liking the content I create. So thank you so much. Happy learning. Have a good day.